नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। साउथ तुकोगंज स्थित साउथ एवेन्यू होटल में सत्यनारायण मीणा रेलवे की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर सभी साथियों के लिए समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी 38 साल की रेलवे सेवा गतिविधियों से सभी को अवगत कराया। रविवार को रेलवे में 38 साल की सेवा से निवृत्त हुए सत्यनारायण मीणा का रेलवे अधिकारियों, जीआरपी थाना, कूली सहित तमाम रेलवे कर्मचारियों ने हार फूलमाला पहनाकर उनको भावभीनी विदाई दी। रेलवे सीटीआई प्रभारी से पदभार मुक्त हुए मीणा को मीणा समाज के पदाधिकारियों ने भी सेवानिवृत्ति की बधाई देते हुए मुंह मीठा कराया। सेवानिवृत्ति पर सत्यनारायण मीणा ने कहा कि रेलवे की नौकरी में आधा जीवन का सफर पूरा हुआ है। 38 सालों से रेलवे में रहकर विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुका हूं। इंदौर के अलावा नीमच, उज्जैन भी रहा, जहां मैंने पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। रेलवे कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों ने भी विदाई पर स्वागत किया। रविवार को प्लेटफॉर्म 1 पर सत्यनारायण मीणा जुलूस के रूप में सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर फिल्मी गीतों की महफिल भी सजी। सभी साथियों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियां भी बटोरी। समारोह में मणि पटेल, भगवान सिंह मीणा, सुनील मीणा, सोनू ठाकुर, अशोक मीणा, तूफान सिंह ठाकुर, बाबूलाल मीणा, रमेश जी धनावत, वर्षा नीलेश मीणा, अखिलेश मीणा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिलीप सागर ने किया एवं आभार NS मकवाना ने माना। सफ़र तो संघर्ष भी रहा, उतार चढ़ाव भी रहे, बहुत कुछ संघर्ष रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये रहा कि संघर्ष में मुझे जीत भी मिली, कभी मुझे तकलीफ भी हुई। और वर्तमान में अपने कार्यकाल जो 38 साल का मैंने कार्यकाल निकाला है, मैं इस वक्त जो है सीटीआई प्रभारी इंदौर के पद से आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरी 38 साल की नौकरी हो गई और लगभग मेरे पास 150 टीटी हैं और 150 टीटी का मैनेज करना ही अपने आप में अनूठी चीज़ होती है। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा रही है कि बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा और बेदाग रहा है और मैं अपनी कार्य प्रणाली से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने रेल संदेश आने वाले जो सीटीआई हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको कार्य प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और कार्य प्रणाली ये हमारे हाथ में है। जैसे मैं था, ये इनको बताना चाहूँगा कि मेरे बाद का सीटीआई है मकवाना, नरसिंह मकवाना इनका नाम है। मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं आया था उस समय भी स्टाफ की बहुत शॉर्टेज थी। एक 1+1 यानी एक कंडक्टर और एक स्लीपर हुआ करते थे, तो गाड़ी खाली जाती थी। मेरे आने के बाद में गाड़ी पूर्ण हुई, ये इन्हें खुद ने देखा है। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि आप भी कार्य में सभी को साथ लेके चले, सभी सामान रखें। मैंने उस कुर्सी पे बैठने के बाद कभी दुर्भावना नहीं रखी कि किससे मेरी बुराई थी या किससे मेरी अच्छाई थी। मैंने सबको समान माना है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये भी ऐसे लोगों को कार्य करे जिससे आने वाले समय में आपका भी स्वागत भव्य हो, लोग याद रखें इस चीज़ को। किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आज के रेलवे में और आपके 38 साल के इस कैरियर को देखते हैं? अब हमारे टाइम की जो रेलवे थी उस समय की कंडीशन बहुत अलग थी, इतनी दखलंदाजी नहीं थी। आज छोटी सी बात पे पैसेंजर शिकायत करता है, मोबाइल से शिकायत होती है। उसमें भी ये मैंने परिवर्तन किया है कि मेरे आने के पहले शिकायत हमारे कोई भी अन्य विभाग वाले हैंडल करते थे टीटीओ की शिकायत को। मेरे आने के बाद में रतलाम मैंने फ़ोन करा कि इनका इंचार्ज मैं हूँ, वो नहीं है। इनकी एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि इसकी कार्य प्रणाली अच्छी है या बुरी है या कार्य कैसे करता है। तो लिहाजा जो भी शिकायत अगर टीटी की होती है उसे हैंडल मैं करूँगा। तो शिकायत हैंडल मेरे पास होने लगी। ज़्यादातर शिकायत फर्जी होती है, झूठी होती है। आपने रसीद बनाई तो लोग बोलते हैं कि मेरे से पैसा लिया, मेरे से मिसबिहेवियर किया। मिसबिहेवियर तो पैसा जाएगा तो होगा ही सही। तो उस समय ऐसी जब हमारी शुरुआत में थी शिकायतें भी नहीं थी और पैसेंजर भी वो थे कि बेवजह की शिकायत करते भी नहीं थे। यूनियन अगर शिकायत थी कि यार वाकई में शिकायत करने काबिल है तो शिकायत होती थी। अब आज तो कंडीशन ये हो गई, जरा सा आपने बात करी कि उसके बाद मोबाइल है और तुरंत मोबाइल पर शिकायत होता है, ऑनलाइन होती है। तो ये परिवर्तन है। रही बात है सुधार की, तो निश्चित तौर पर रेलवे में बहुत सुधार हुआ है, चाहे वह यातायात प्रणाली हो, चाहे माल गोदाम से संबंधित हो। सभी रेलवे के अंदर यातायात बढ़ा भी हो। सुविधा तो अपने रेलवे ने क्या दिया आप देखते ही हैं वर्तमान के अंदर। मोदी जी ने क्या किया है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे आपकी वंदे भारत ट्रेन हो, नई से नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें आज आ रही है और चल रही है। और भविष्य में भी ऐसी उम्मीद रहेगी अगर ये सरकार रही तो भविष्य में भी रेलवे में उत्तरोत्तर, रेलवे में क्या मैं समझता हूँ कि सभी विभाग में बढ़ोतरी होगी।
और बहुत अपने किस वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पूरे करियर को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे सहयोग के लिए? अब रही बात है मेरे करियर की बात, तो वो इस वक्त है नहीं। एक सुखदेव बिहारी मीणा हुआ करते थे कमांडेंट, वो राजस्थान के बागावत 84 के पास था। शाहपुरा के बाद बागावत 84 गांव के रहने वाले थे। मैं उनको आज नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में मैंने बताया कि स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया, तुलसी सिलावट जी, ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जब मैं आरपीएफ में था, आरपीएफ से बाद में मैं जब टीसी में आया, तो निश्चित तौर पे स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया और तुलसी सिलावट जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। जो भी लीगल कार्रवाई थी, लीगल जो परीक्षा होना थी, मैंने परीक्षा करी। उसके बाद में भी कई जगह अटक जाता था मामला, तो उनका आशीर्वाद रहा। वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उनको मैं धन्य मानता हूँ। उसके बाद में एक पीके वर्मा जी थे, हमारे डीसीएम थे, उनने मुझे पढ़ाया भी सही, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और अब रही बातें सभी अधिकारी से, जहाँ तक बातें वर्तमान चाहे अधिकारी एसीएम साहब हो या पूर्व के हो, सभी ने मुझे सहयोग किया, इसमें कोई दार राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने किया, एक व्यास जी हुआ करते थे डीसीएम व्यास जी, उनका भी बहुत मैं आज भी एहसान मानता हूँ कि मेरे को उनने ऐसे दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर मेरी कुछ कंडीशन ख़राब हुई थी, उनने मुझे बहुत संभाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी बहुत से हैं जो कि नाम यही नहीं गिनाए जा सकते, कौन कौन प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जो भी मेरे वरिष्ठ, चाहे वो एसीएम हो, चाहे वो सीनियर डीसीएम हो, चाहे डीसीएम हो, चाहे डीआरएम हो, सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया। वर्तमान में जो सीनियर डीसीएम है हमारी रीना खिलवानी मैडम, उन्होंने भी मुझे अभी जाते जाते वक्त कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी, उनका भी धन्यवाद और सब आभार। आज विदाई के अवसर पर अपने साथियों को क्या गुरु मंत्र देकर जाना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो मैं ये देना चाहूँगा कि कार्य करने की अगर आप में हो तो कार्य तो कठिन नहीं है। लगता जरूर है कि यार ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, ये कैसे करूँगा, गाड़ी मैनेज कैसे करूँगा। मैंने आपको पूर्व बताया कि मेरे पास वही स्टाफ शॉर्टेज था, तो मैंने गाड़ी चलाई। मेरे पूर्व सीटीआई की कंडीशन की आधी गाड़ी खाली जाती थी। एक कंडक्टर एसी में हुआ करता था, बाकी स्लीपर में एक रहता था, गाड़ी खाली जाती थी। मैंने पूरी की पूरी गाड़ी मैनेज करी है। आज ये स्थिति है कि एक के गाड़ी में मैं 4-4, 6-6, 5-5 भी टीटी लगाता हूँ और कभी मुझे ज़बरदस्ती रेस्ट देना पड़ता है। ये स्टाफ है कि नहीं कंडीशन।